अंडर 17 में जो क्वालिफाई करने के बाद जिला चरखी दादरी के बोंद खुर्द की बेटी रचना परमार ने एक आयाम स्थापित किया और विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया अंडर 17 में, और अपने क्षेत्र का, अपने देश का नाम रोशन किया, जिसमें उसने चाइना की एक खिलाड़ी को हराया। और उसका कहना है कि वो लगातार ऐसे ही जीत हासिल करती रहेगी, गोल्ड मेडल लेती रहेगी। अब उसका एक लक्ष्य है, उसका लक्ष्य है ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाकर एक आयाम स्थापित देश के लिए नाम करना, देश का ऊंचा नाम विदेश में भी करना चाहती है। वहीं हम यहाँ बात करेंगे, रचना परमार के पिता हैं, आपकी बेटी ने ऐसा एक आयाम स्थापित किया है, क्या कहेंगे? नमस्कार जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भाइयों को राम राम करता हूं। हमें बहुत खुशी है कि छत्तीस बरादरी का नाम रोशन किया। हमारी लड़की नहीं है, छत्तीस बरादरी की लड़की है जिसने विदेश में जाकर भारत का तिरंगा झंडा फहराया। इस चीज की मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। जैसे पहले कहते थे कि बेटी जो होती है उसको या तो पढ़ाई करवाओ और फिर उसके बाद में घर का काम सिखाएं ताकि आगे घर बार संभाले, लेकिन आपने कुश्ती में इनको डाला है और आपका नाम भी रोशन किया है। क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए? यह जी पढ़ाई में कमजोर थी, पहले पढ़ाई में कमजोर थी, इस वजह से मैंने यह खेल में ज्यादा रुचि ले थी, मैंने कुश्ती में डाल दिया। कुश्ती में इसने बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई, जो आज मान लो इंटरनेशनल पहलवान बन रही है। ये गांव का, गुआंढ का और देश का नाम ऊपर उठाया इसने। मैं तो यही चाहता हूँ कोई भी गांव गुआंढ की लड़की या लड़का हो, किसी गरीब परिवार का हो, आगे बढ़ना चाहो तो हम उसकी हर मदद के लिए तैयार भी रहेंगे 24 घंटे। रचना सबसे पहले क्वालिफाई से अंडर 17 में किया था, किस देश को हराया था और कहाँ थी वो कुश्ती? अंडर 17 में चाइना के प्लेयर को हराया था जो कि ग्रीस में आयोजित थी। तो उसके बाद अब कौन से उसमें जीत के आए हैं, क्या जीता है? अब मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, कौन से देश को हराया? चाइना को 3-0 से। अब आगे क्या करना चाहती हैं? मैं 2028 में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना चाहती हूँ। कोई अपनी जैसे बेटियां होती हैं तो आपके भी गांव की बेटियां खेलती होंगी, खिलाड़ी खेलते हैं, उनके लिए कोई मांग जो यहाँ सुविधा ना हो, आपने कैसे प्रैक्टिस की? हमारे पास सिर्फ एक मैट ही है जिस पे हम प्रैक्टिस करते हैं, वो भी फटा हुआ है, नहीं ग्राउंड है और उसमें पानी भरा हुआ है। तो इसलिए मैं सरकार से यह मांग करती हूँ कि हमारे लिए मैट हो, मैट की सुविधा हो और ट्रैक भी हो, और जो भी कुश्ती के लिए जरूरी चीज है ये सारी उपलब्ध है। तो जैसे कि कहते हैं कि बेटी होती है वो घर की लाज होती है, आपने इतना संघर्ष किया, वहां तक पहुंचे हैं और आगे भी आप चाहते हैं कि ओलंपिक में मेडल लेके आएंगी, लेकिन ये बताओ, जब आप अब पिछले दिनों को कल या परसों में ब्रजभूषण जो पूर्व अध्यक्ष हैं WFI के, उनसे मिल के आई हैं, क्या कहा आपने और क्या उन्होंने आश्वासन दिया है? ब्रिजभूषण शरण सिंह जी एक महान आदमी है जिन्होंने कुश्ती को ऊंचे पद तक लेके जाने का कार्य किया है। उन्होंने हमारे जैसे पहलवानों को भी खेलने का मौका दिया है, और ऐसे ही हम ब्रिजभूषण शरण सिंह जी का धन्यवाद करते हैं कि वो मेरे सम्मान समारोह में आए और मेरे को आशीर्वाद दिया। कोई ऐसा खिलाड़ी यहाँ का जिससे आपने प्रेरणा ली हो? मैंने गीता बबीता से प्रेरणा ली थी कि मैं भी ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आऊं, और जैसे कि वे झंडा लहरावे हैं मैं भी उस डाले झंडा लहरा कर आऊं। आपकी बेटी है रचना परमार, इतनी बड़ी खुशी आपको मिल रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं? गोल्ड मेडल लेके आई है। मेरा नाम क्षमा रानी है। मेरा बहुत अंदर खुशी हुई है। मैं तो ऐसे कहूँगी कि और लड़की भी ऐसे ही जैसे ये खेल के आती है रचना परमार, ऐसी और भी बढ़े और मेरा देश का नाम रोशन करा, क्षेत्र का भी करा, सबका करा उसने। बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। सबसे अगर हम कहते हैं कि बेटी माँ की लाडली ज्यादा होती है, ज्यादा टच में क्योंकि माँ के रहती है, तो
इसका कैसे खान पान, कैसा व्यवहार, जैसे बच्चा नटखट भी होता है तो क्या कहेंगे? ना ये तो ठीक है, खाने पीने में भी सही रहती है, इसका ख्याल रखते हैं अच्छी तरह से। और क्या जैसे पहलवान है तो क्या खान पान दिया जा रहा है इसको? इसको सुबह को तो बादाम पानी देती हूँ, फिर दूध दाद जूस जास वगैरह नारियल पानी और सारी फ्रूट वगैरह सारी चीज देती हूँ। तो जैसे दूध के लिए आप भैंस का दूध देते हैं, गाय का दूध क्या कौन से पशु रखते हैं आप? भैंस भी रखते हैं, गाय भी रखते हैं, जौन सा ये पसंद करती है वो ही दे देते हैं हम इसको तो पीने के लिए। एक खिलाड़ी को सबसे ज्यादा ये कोई ना कोई उसकी पसंद होती है खाने की। रचना को कौन सी पसंद है, कौन सा खाना पसंद ज्यादा करती है? क्या है पसंद होती है सारी पसंद करती है, तो सारी चीज खा लेती है। तो रचना के माता पिता का कहना है कि जो देश में और विदेश में मेरी बेटी ने मेरा नाम रोशन किया है उसके लिए वो बड़ा ही आभारी हैं, और उनके ये भी कहना है कि आगे भी वो गोल्ड मेडल लाएगी, इसके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वहीं रचना परमार के पिता का कहना है कि अगर कोई बेटी खेल में जाना चाहती है और उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो उनका भी सहयोग करने के लिए वो बिल्कुल तैयार है। मैं छोटी सी थी, मैं मेरे भाई के साथ खाड़ा में जाया करती थी, तो उसके साथ धीरे धीरे करने लगी, फिर मैं वर्ल्ड चैंपियन बनी। मेरे माँ बाप का पूरा सहयोग था, उनने मैंने नु कही थी एक बार के पापा मैं भी कुश्ती करूंगी, तो उनने जो देर में खाड़ा में भेजने लगे थे। अंडर 17 के खातर पहला मैंने स्टेट स्टेट में गोल्ड मेडल जीता, फिर नेशनल में जो कि दिल्ली था, और फिर एशियन चैंपियनशिप जो कि वियतनाम में थी उसमें भी गोल्ड मेडल जीता, और फिर वर्ल्ड का खातर ट्रायल हुई थी आईजी स्टेडियम में, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि ग्रीस में आयोजित थी उसमें भी मैंने चाइना के प्लेयर को 3-0 से हराया। अब भी तार से सीख ली थी मैंने कुश्ती करने की, तो उनकी तरह मैं भी मेडल लेना चाहूँ ओलंपिक में। बृजभूषण शरण सिंह जी एक ईमानदार आदमी है, उन्होंने कुश्ती को ऊंचे पद तक लेके जाने का कार्य किया है, और वे हमारे जैसे पहलवानों को भी खेलने का मौका दिया करते हैं। हमारे गांव में कुछ भी उपलब्धि नहीं है, बस सिर्फ एक मैट है जिस पे हम प्रैक्टिस करा करें, वो भी पाट रहा है, और ग्राउंड है जो कि बारिश आ रही है तो सारा में पानी भर रहा है, तो रेस मारन खातर भी कुछ को नहीं, ट्रैक सूट भी चाहिए और मैट भी चाहिए, बड़ा मैट, और खातर जो भी जरूरी जरूरी चीजें वे सारी चीज़। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भाइयों को राम राम करता हूँ। मैंने ये उस टाइम पर 11 साल की थी जब ये अखाड़ा में जाने लगी थी। मैंने इसकी वो देखी, इसमें कुछ वो देखा भाई आगे आगे बढ़ेगी, इस वजह से मैंने अखाड़ा में छोड़ दी फिर कुश्ती के लिए। इसके भाई भी जा रहे थे, 3 भाइयों के साथ सुबह शाम जाती प्रैक्टिस करती अपनी, और अच्छा परफॉर्मेंस दिया इसने। अब जाके वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट हुई है ग्रीस में। नहीं जी, मैंने बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं सोचा, मैंने यह कोशिश करी अब बेटी भी अगर खेल में आगे जाना जाओ जाओ, पढ़ाई में जाना चाहो है तो पढ़ाई में आगे जाओ, हम उसका हर तरह से सहयोग करांगे लास्ट तक। उसके लिए मैं जी जान लगा दूंगा, अगर मेरे पास कुछ भी होगा वो मैं इसके लिए लगाऊंगा, या अपने खेल पर ध्यान दे। और बच्चा भी अगर कोई गांव गुआंढ का बच्चा ध्यान दे है, लड़की ध्यान दे है, तो मैं उनका भी सहयोग के लिए सदा तत्पर रहता हूँ। इसका खान पान का ध्यान रखे इसकी मम्मी वो इस आते खाड़ा दाओगी, बादाम घोटकन बादाम पियाओगी, बाद में इसका जूस जास जो भी दूध दाद है वो इसकी मम्मी कर रहे हैं। जी, गाय 3 गाय है हमारे घर में, और गाय का दूध क्यों है पहलवान के लिए, गाय का दूध सबसे बढ़िया बताया जा है। क्यों, गौ माता तो वैसे भी हिंदू धर्म में अपनी वो माता रही है, और गाय का दूध पीकर है या हंसते खेलते रहे बालक बढ़िया है।